सरकार का कहना है कि करीब 20-30 लोग मारे गए स्टैम्पीड में, लेकिन जब वहां खड़े लोगों से, ग्राउंड पर लोगों से बात करी जाती है तो वो कहते हैं कि करीब 150 से लेकर 200 लोगों की मौत हुई है। कितनी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जब आपने देखा अपनी आंखों? 150-200 डेड बॉडीज थी। सारी भगदड़, मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी से इस भगदड़ में कम से कम 100-150 आदमी गए हैं। इनका फ्रॉड बाबा उठकर कहता है कि मरे हुए लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। और सुनो, इस नमूने के हिसाब से अगर आप कुंभ में नहीं जा रहे हो तो आप देशद्रोही हो। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, जनता को सारी चीज पता होनी चाहिए। उन्हीं मुसलमानों ने जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा बैन करने की बात करते थे, ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का मान रखते हुए, एक मिसाल पेश करते हुए सभी श्रद्धालुओं को अपने घर तक में पनाह दे दी। गौर से देखिए, ये वही मुसलमान हैं, ये नेता जिनसे आपको डराते हैं। महाकुंभ में मची भगदड़, संगम क्षेत्र में हर तरफ बिखरा सामान। पुलिस और रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद, मजार, दरगाह से लेकर हिंदू भाई बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। रात में ही लोगों तक खाना और चाय पहुंचाई गई। जिन्हें दवा की जरूरत थी, उनकी तीमारदारी भी। सबसे पहले दोस्तों देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो बताती है प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में और किस तरह से मुसलमानों ने दिल खोलकर मदद की पीड़ित हिंदुओं की। खबर आपके सामने है। महाकुंभ भगदड़, मुसलमानों ने मदद की, खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रजाई दी, भोजन कराया। बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान। इमाम साहब किस तरह से पानी बांट रहे हैं दोस्तों, इसका वीडियो देखते हैं। ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब, अमीन साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रयागराज के मुसलमानों ने हमारे हिंदुओं के लिए किस तरह से उनकी मदद की। देखिए महाकुंभ में मची भगदड़, संगम क्षेत्र में हर तरफ बिखरा सामान। पुलिस और रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद, मजार, दरगाह से लेकर हिंदू भाई बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। रात में ही लोगों तक खाना और चाय पहुंचाई गई। जिन्हें दवा की जरूरत थी, उनकी तीमारदारी भी की गई। जिस तरीके से देख रहे थे कि हर लाखों करोड़ों लोग की एक भीड़, एक जत्था चला आ रहा है, तो मुसलमान भाइयों को रात को लगा कि इनको बहुत तकलीफ है और पूरी तरीके से वहां पे उनके लिए दरी का इंतजाम किया गया, उनके लिए बिस्तर का इंतजाम किया, उनके लिए चाय, पानी, नाश्ता, उनके भंडारे का, उनके खाने का इंतजाम किया गया। पूरी तरीके से इलाहाबाद, प्रयागराज के लोगों ने दिल खोलकर कुंभ में आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया, खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। एक तरफ ये तस्वीर थी दोस्तों और दूसरी तरफ ये वीडियो जो वायरल हो चुका है जिस पे अखिलेश यादव ने भी तीखी टिप्पणी की है। आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से लोगों के लिए जो खाना बन रहा है, जो महाराज खाना बना रहे हैं, उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। महाकुंभ में दो नाराज़गियों का मैं अब सवाल पूछना चाहूँगा। एक फलाहारी बाबा आए हुए हैं मथुरा से, उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और ट्वीट भी किया है और बाकायदा उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि अंगूठे का खून निकाल रहे हैं। खून से लिखा है कि आपका नाम लिखा है कि आप कुंभ में अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए आपको महाकुंभ क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए। तो ये स्थितियाँ क्यों बन रही हैं? ये जो लोग हैं इनको आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उनकी बात आधी सही है, आधी सही है। उसको हम समझते हैं कि हम भी समर्थन कर रहे हैं। जो अफवाह फैलाए उसको तो कुंभ से बाहर कर ही देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हम इसके पूर्ण समर्थक हैं। और इसीलिए आप याद करिए कि रात को 1 बजे घटना घटी। उस समय 29 तारीख शुरू हो चुकी थी, 28 तारीख और 29 तारीख की रात थी। 1 बजे जब 29 तारीख शुरू ही हुई थी तब घटना घटी और रात को 7:52 पे, मतलब कितने घंटे हो गए? 7 घंटे, वो 52 मिनट मतलब 8 घंटा, और इधर कितने घंटे? उतने समय तक प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो इस कुंभ के सबसे बड़े व्यवस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। और
आप जैसे समाचार पत्र के लोग, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो सब चला रहे थे कि भगदड़ मच गई है और बहुत से लोगों के प्राण भी चले गए हैं, और वो कह रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सब ठीक चल रहा है। अफवाह कौन फैला रहा था? अफवाह तो वही फैला रहे थे ना। तो उनकी ये बात बिल्कुल सही है कि अफवाह फैलाने वाले को बाहर हो जाना चाहिए। तो उनका ये सिद्धांत वहाँ लागू हो जाता है आदित्यनाथ पर, और वही हमने कहा था कि भाई इनको बाहर कर देना चाहिए, इन्होंने गलत किया। तो उतनी बात तो उनकी सही है। और अगर वो कह रहे हैं हमारे बारे में, तो उसका भी परीक्षण होना चाहिए। वो हमारे वक्तव्य जितने हमने दिए हैं आप लोगों को, उनको निकलवा करके उसमें से वो अंश दिखाएं जिसमें हम कोई अफवाह वाली बात, हम जो तथ्य विरुद्ध बात कह रहे हों, जिससे अफवाह फैल रही हो, अगर ऐसा कोई है तो बिल्कुल या तो उसके लिए हमको निकाल दिया जाए या तो हम माफ़ी मांग लें। हम तैयार हैं। अगर कोई बताएगा कि हमने अफवाह फैलाई, गलत तथ्य कुछ निरूपित किए कहीं, तो उसका दंड मिलना चाहिए। हम तो न्याय के पक्षपाती हैं, अपने आप को भी उसी तराजू में तोलते हैं। अगर गलती हुई है तो हम अपवाद नहीं हो सकते, सब उसके कानून में सब बंधे होने चाहिए। कुरान शरीफ में लिखा है कि बिना वजह फसाद मत फैला, शांति बनी रहे तो बनी रहने दो, या बिना वजह कत्ल भी मत करो। लेकिन आप दुनिया में देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर पहला और सेकंड में जितने लोग नहीं मारे गए, उतना रिलीजन के नाम पे मारे गए लोग। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है, सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था, तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा, हम लोग तभी मुझे बोला था। तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह, हमारे इदारे, जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज़्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूँ, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फ़र्ज़ है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ तक कि आपका सवाल है, और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नज़दीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है, वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है, ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं, वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा, तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए।
जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम अज़ कम यकसानियत पे अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम अज़ कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा। माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। दूसरा सवाल बहनों के सेक्शन से, माइक नंबर 3 से। एक नॉन मुस्लिम सिस्टर जानना चाहती हैं कि उनको मुसलमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक गैर मुस्लिम बहन जानना चाहती है कि उसे मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे ये मानना पड़ेगा कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए, नंबर 1। और ये मानना पड़ेगा कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये अगर वो माने तो वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगी। और अच्छा मुसलमान बनने के लिए कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है और जो अहकामात दिए हैं कुरान मजीद में, और अल्लाह के रसूल ने जो हदीस में दिए, उसके ऊपर आस्ते आस्ते अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह और भी उन्हें तालीम होंगी इस्लाम के बारे में और इस्लाम पे अमल कर सकेंगे। लेकिन इस्लाम में दाखिल होने के लिए सिर्फ ये मानना पड़ेगा खुदा एक है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ खुदा की करना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए। ये 2 चीज़ काफ़ी है उसे इस्लाम में दाखिल होने के लिए। आलमी भाईचारा, भाईचारे कई किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पे भाईचारा रिश्ते के बुनियाद पर, भाईचारा इलाके के बुनियाद पर, भाईचारा जात पात के बुनियाद पर, भाईचारा रंग के बुनियाद पर, ये जितनी भी भाईचारे हैं ये सारे भाईचारे आलमी नहीं हैं, ये महदूद है सिर्फ कुछ लोगों तक। मिसाल के तौर पे जो भाईचारा रिश्तेदारी की बुनियाद पर है वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को लेके चलता है, दुनिया के सारे लोगों को समेटता नहीं है। जो भाईचारा इलाके के बुनियाद पे है, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तानी भाईचारा, ये सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों को लेता है, अंग्रेज लोगों को नहीं समेटता है। अगर भाईचारा रंग के बुनियाद पर है, मिसाल के तौर पे गोरे लोगों का भाईचारा, तो सिर्फ ये गोरे लोगों को समेटता है, दुनिया के सारे इंसानों को नहीं समेटता है। तो जितने भी ये भाईचारे हैं ये महदूद है, इनको हम आलमी भाईचारा बिल्कुल नहीं कह सकते। इस्लाम इस बात को तस्लीम नहीं करता कि इंसान का ज़ात के बुनियाद पर बंटवारा हुआ या इंसान का बंटवारा रंग के हिसाब से होना चाहिए। इस्लाम नहीं मानता कि इंसान ऊंचा या नीचा हो सकता है रंग के बुनियाद पर, जात पात के बुनियाद पर, दौलत के बुनियाद पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, जिस आयत की तिलावत मैंने इस लेक्चर को आगाज़ करने पर की थी। अल्लाह ताला फरमाते, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है, पैदा किया है, और तुम्हें कौमों और कबीलों में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और तुम में से
سب سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی ہے. اس قرآن مجید کی آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دار و مدار کوئی انسان کو اونچا یا نیچا ماننے کے لیے ذات نہیں ہے, رنگ نہیں ہے, جنس نہیں ہے, دولت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کوئی انسان چاہے گورا یا کالا ہو اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا, چاہے امیر یا غریب ہو اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا, چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوا یا USA میں پیدا ہوا, اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان اونچا یا نیچا نہیں بنتا. اللہ کے نزدیک انسان اونچا تب بنتا ہے جب وہ متقی بنتا ہے. کوئی انسان کو جانچنے کے لیے ضرورت ہے تقوی کی. تقوی مانے نیکی, اچھے اعمال, دینداری. ایک انسان دوسرے انسان سے تبھی اونچا بن سکتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب آئیں. دینداری میں اونچا نہ رہے. دینداری, اچھے اعمال اور نیکی اللہ کے نزدیک بنیاد ہے کسی انسان کو اونچا یا نیچا کہنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی میں سے نشانی ہے یہ آسمان اور زمین اور انسانوں کے جو مختلف رنگ اور زبانیں ہیں. یہ نشانی ہے دانش مندوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکے. اللہ کے نزدیک یہ جو اللہ نے مختلف زبانیں انسانوں کو دی ہے, مختلف رنگ دیے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم کو عزت دی, چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو, چاہے کالا ہو یا گورا ہو, چاہے امیر ہو یا غریب ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پر کرم فرمایا. کئی مذاہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی, آدم علیہ السلام اور بی بی حوا. ان مذاہب میں سے ایک مذہب مانتا ہے کہ صرف عورت یعنی کہ بی بی حوا انسانیت گناہ میں پیدا ہونے کے لیے ذمہ دار ہے. یہ مذہب کہتا ہے کیونکہ ایک عورت نے گناہ کیا, ایک عورت کے وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی. اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا. اسلام میں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا دونوں کو یکساں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, اور کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک تقریباً 1 درجن سے زیادہ ٹائم, 12 سے زیادہ وقت دونوں کو خطاب کیا گیا ہے, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. اور یہاں کہا گیا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی, دونوں نے اس کے بعد معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا. قرآن مجید کے مطابق دونوں کو یکساں ذمہ دار, دونوں کو یکساں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کہیں بھی صرف بیوی حوا کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 میں جہاں کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا. لیکن جب قرآن مجید کی ساری آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں یکساں قصوروار ہیں. اور کچھ غیر اسلامک مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پر لعنت بھیجی اور عورتیں تکلیف سے بچے جنیں گی, یہ ان کے لیے ایک سزا ہے. کیونکہ عورت نے اللہ کا کہنا نہیں مانا اسی لیے عورت کے اوپر لعنت ہے اور وہ تکلیف کے ساتھ بچوں کو جنیں گی اور اپنے شوہر کی غلام بنیں گی. اسلام
इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि कुरान मजीद में हमल की वजह से औरत के रुतबे को उठा दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में, इज्जत करो उस कौम की जिसने तुम्हें जन्म दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन की इज्जत करे, अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करे, और तुम्हारी मां ने तुम्हें तकलीफ के साथ जन्म दिया, तकलीफ के साथ अपनी कोख में रखा और तकलीफ के साथ आपको जन्म दिया। अल्लाह ताला पैगाम को दोहराते हैं सूरह आकाफ में सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15 में, जिसमें कहा गया है कि ए इंसानों, अपने वालिदैन की इज्जत करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, और तुम्हारी माँ ने तकलीफ के साथ तुम्हें जन्म दिया, और तुम्हारी माँ ने 2 साल तक तुम्हारी परवरिश की पैदा होने के बाद। इसके अंदर वीनिंग का जिक्र है, मैंने आपको दूध पिलाई। यहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला ख़वातीन का रुतबा हमल के वजह से और ऊंचा करता है। और अक्सर आप देखेंगे मीडिया में इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ जो मीडिया फैला रही है, उसमें हमेशा मीडिया ये कहती है कि इस्लाम ख़वातीन को अपने हुकूक नहीं देता और इस्लाम ख़वातीन को ज़लील करता है। ये समय नहीं है ये इल्ज़ाम को दूर करने का। और इस मौजू पे मैंने तकरीर की थी लास्ट कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ी में, वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक। अगर वो आप तकरीर देखेंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की है, इसमें साफ तरीके से जाहिर किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम। जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब आबाद है, इस्लाम है, हिंदुइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, ज्यूइज़्म है, जितने भी मज़ाहिब है, उनमें कई ना कई ऐसे मौक़े आते हैं जिसमें वो लोग एक इज्तिमा मुकर्रर करते हैं। मिसाल के तौर पर ईसाई लोग, उनका जो अपना त्यौहार होता है वो होता है क्रिसमस, और वो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ़ ममालिक से शिरकत करते हैं और एक इज्तिमा की शक्ल बनाते हैं। इसी तरह मुसलमान भी इज्तिमात बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ईदैन, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। इसी तरह पाकिस्तान में माशाल्लाह से तबलीग का जो आलमी मरकज़ है रायवन, वो पाकिस्तान में पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं और रायवन में इज्तिमा में हाज़री बनाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। अब जब इतने बड़े इज्तिमात आते हैं तो इस इज्तिमात का मकसद क्या है? दुनिया में अमन फैलाना और दुनिया में इस्लाम का दर्स फैलाना। अब जब रायवन पाकिस्तान में आलमी मरकज़ बना हुआ है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ पर इस्लाम सीखने के लिए आते हैं, जो नए नए मुसलमान होते हैं, तो यहाँ रायवन वालों का ये फ़र्ज़ बनता है, बल्कि वो माशाल्लाह बखूबी निभा रहे हैं कि इज्तिमा के जो जितने भी इज्तिमा के लवाज़िमात है और जितने भी इज्तिमा के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मुहैया किए जाते हैं। वहाँ बाथरूम के इंतज़ामात, खाने पीने के इंतज़ामात, सफाई, इसी तरह रास्ते बनाना, वापसी का रास्ता और गाड़ियों के पार्किंग वगैरह, जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब इनके ज़िम्मे है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बखूबी निभा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा हिंदुओं की, जो एक इज्तिमा मुकर्रर करते हैं, कुंभ का मेला। इसमें दुनिया भर के हिंदू और गैर मजहबी लोग शिरकत करते हैं। अब वहाँ पर एक सानहा पेश आया नाक़िस इंतज़ामात की वजह से कि दुनिया भर के लोग जब आए तो मुकम्मल इंतज़ामात ना होने की वजह से लोगों में भगदड़ मच गई और उसकी वजह से उसमें के हलाकत में इजाफ़ा हुआ। बहुत सारे लोग उसमें जो है ना वो मुर्दा पाए गए। तो मीडिया वाले कह रहे थे कि 7 बंदे मरे हैं, 8 बंदे मरे हैं। यहाँ पर इस इंडियन यूट्यूबर ने इस मीडिया का हरासफाश कर दिया और ख़ुद बाकायदा सबूत के साथ लोगों को बता दिया कि कितने लोग यहाँ पर मुर्दार हुए। तो आलमी इज्तिमात होते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में जो है आलमी इज्तिमा वो हज के मौके पर होता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हज में भी दुनिया भर से लोग जब हज के लिए आते हैं तो वहाँ पर जब शैतान को कंकरियाँ मार दे, वहाँ पर कभी कभी भगदड़ मचने से भी शहीद शुहदा की तादाद बढ़ जाती है। अभी एक 10 साल पहले एक वाक़या है, मक्का में एक क्रेन गिर गई थी जिसके नतीजे में बहुत सारे मुसाफिर वो शहीद हो गए थे। तो बात यह है कि यहाँ पर मैं हिंदुओं की जो इज्तिमा है
یہ نہ تو کوئی اسلام کا میلہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی ہدایت ہوتی ہے، بلکہ یہ اپنی طرف سے ایک شوشاب کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ مردار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کی وضاحت کی وہ بھی بہت زیادہ زبردست طریقے سے انہوں نے سراہا اور کہا کہ یہ چیزیں بالکل اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور یہ ہندو کی کتاب میں بھی نہیں لکھا، یہ خود اپنی طرف سے یہ چیزیں بناتے ہیں اور بدعات اور شرکات وغیرہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔